अस्सलाम वालेकुम। बाद लोगों को पसीने का मसला बन जाता है, यानी बगलों में, रानों के अंदर, पाँव में, हथेलियों में बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसकी वजह क्या होती है? इस वीडियो में मैं आपको पूरी बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल है। पूरी वीडियो देखनी है। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्सलाम। आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ यस क्लिनिक के यूट्यूब चैनल। बाद लोग जो होते हैं उनके बगलों के अंदर, रानों के अंदर, पाँव के अंदर, हाथों की तलियों के अंदर पसीना आता है और इतना शदीद किस्म का आता है। मैंने तो ऐसे ऐसे मरीज़ भी देखे हैं जिनके पाँव, हाथ जो हैं ऐसे, उसकी जो हाथ की हथेलियाँ होती हैं, इनमें से ऐसे पसीना निकलता है जैसे चश्मा फूट रहा हो। छोटे छोटे नुक्ते बनते हैं, कतरे बनते हैं, ड्रॉप्स गिरना शुरू हो जाते हैं। इतना शदीद किस्म का मैंने भी पसीना देखा है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक तो जेनेटिक होती है, जिसको फोकल हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं, और एक जनरल होती है, वो आम लोगों को भी हो सकती है। लेकिन इसकी जो काज है, मेन काज वो है जो स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, यानी पसीना लाने वाले ग्लैंड जो होते हैं वो ओवर एक्टिंग हो जाते हैं, ज़्यादा वर्क करना शुरू कर देते हैं, उनमें फॉल्ट बन जाता है, जिसकी वजह से ये मसला बनता है। ओवरऑल अगर पसीना आता है, सारे जिस्म को आता है, तो उसका ये होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो उस वक्त पसीना के ग्लैंड जो है वो वर्क करना शुरू कर देते हैं, ताकि आपका टेम्परेचर जो है बॉडी का वो मेंटेन हो जाए। कुछ मेडिसिन होती हैं जो खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हो रहा होता है। कैंसर की वजह से हो सकता है, कोई ट्यूमर वगैरह हो उसकी वजह से हो सकता है। ये बहुत सारे मसले हैं, लेकिन बेसिकली जो इसका मेन होता है वो यही होता है कि जो स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं ये ओवर एक्ट होते हैं। इनको कंट्रोल किया जाए तो ये रुक जाता है, लेकिन इसमें ये ख्याल करना पड़ता है कि ज़्यादा शिद्दत के साथ इसको स्टॉप ना किया जाए, रोका ना जाए। चूँकि अगर पसीना रोक दिया जाए, ये भी बहुत शदीद किस्म की बीमारी बन जाती है। चूँकि जब पसीना आता है, जो हमारी स्किन होती है, इसके जो ग्लैंड्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें से ये ड्रेन होता है, जो कुछ ऐसे मादे होते हैं जो बाहर आना ज़रूरी होते हैं। वो अगर रोके जाते हैं तो ईचिंग वगैरह शुरू हो जाती है, कोई और किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इन चीज़ों से बचते रहें। और इसके साथ साथ ये है कि आपने इन जगहों को खुश्क रखना है, चूँकि वहाँ पर बैक्टीरिया पैदा होकर वो बहुत से और मसले पैदा हो सकते हैं। फंगस का मसला आ सकता है और बहुत सारे मसले आ सकते हैं। दोस्तों, इसकी आपने ट्रीटमेंट क्या करनी है? ट्रीटमेंट इसकी ये है कि आपने होम्योपैथी में सिलेशिया मेडिसिन है, सिलेशिया मेडिसिन आपने 200 ताकत में लेनी है। सुबह शाम 5-5 कतरे मरीज़ को देने हैं। और इसके साथ जो स्मेल आ रही होती है, बाद लोगों की इतनी स्मेल आती है कि वो जुराबें उतार कर रखते हैं, या कमरे के अंदर पड़ी हुई हों, जूता पड़ा हो, जुराबें पड़ी हो, तो अंदर कमरे के अंदर जाया नहीं जाता। इतना शदीद किस्म का मसला होता है। इसके लिए आपने उसके साथ सुराइनियम देनी है 200 ताकत में। इसके भी सुबह शाम 5-5 कतरे दें। 1 माह या 20 दिन या 1.5 माह तक आप ये इस्तेमाल करवा दें मेडिसिन। इंशाल्लाह उसको नॉर्मल पसीना, जो स्वेटिंग होगी वो नॉर्मल होगी, उसका जो ज़्यादा शिद्दत होगी वो कंट्रोल हो जाएगी और वो स्टॉप भी नहीं होगी। इंशाल्लाह मरीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से रिकवर हो जाएगा। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।